मैं भी 300 वर-वधुओं के विवाह के मंगलमय महोत्सव में उपस्थित हुआ हूँ। प्रारंभ में मैं यह प्रसाद आयुष्मान धीरेन्द्र शास्त्री को दे रहा हूँ, इसका उपयोग ये करें। हाँ, 1 लाख रुपए में और दे रहा हूं। प्रायः गुरुओं का नियम होता है, लेते हैं शिष्यों से, मैं लेता नहीं, मैं देता हूं। 1 लक्षम समर्पिते। ओमेतावानश्च महिमा तो जायांश्च बोरुगः पादोश्च विश्वाभूतानि द्रिपादशामृतं नमोऽस्त्वनन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षशोरुवाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटियुगधारिणे नमः। विवद्घनध्वान्तसहस्रभानवः समीहितार्थार्पणकामधेनवः अपार संसार समुद्र से तव पुनन्तु मां सद्गुरुपादपांसव। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की, जगत गुरु रामानंदाचार्य भगवान की। ओम चंद्रमा मनसो जात चक्षोः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुष प्राणच मुखादग्निरजायत आरार्तिक्यं समर्पयामि। श्री सीतानाथ समारंभां श्री रामानंदार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे श्री गुरु परम्पराम्। श्रीरामपादाब्ज भृंगस्य स्वाचार्यस्य जगद्गुरोः श्रीरामानन्दस्य वन्देऽहं श्रीपदाम्बोज पादुके। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की, जगद्गुरु रामानंदाचार्य भगवान की, श्री चित्रकूट तुलसी पीठाधीश्वर सरकार की जय हो। पूज्य गुरुदेव अपनी स्नेह छाया में हमारे गुरु भाई और सनातन धर्म के युवाओं के लिए एक प्रेरणा, और आज 300 कन्याओं के विवाह का जिनको एक पुण्य प्राप्त हो रहा है, ऐसे आदरणीय आचार्य पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी को वात्सल्य की छाया से अभिषिंचित कर रहे हैं। अपनी करुणा में एक बार जोरदार तालियों के साथ हम सब पूज्य गुरुदेव के चरणों में प्रणाम करेंगे। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की, श्री बागेश्वर बालाजी महाराज की जय हो। दो वाक्य बोलो, फिर बोलोगे बाद में। ये माइक बढ़ा दो भैया, ये कॉर्डलेस एक बार बढ़ा दीजिए वहां से। मान्याः सर्वे सन्तः अस्माकं अनुजा आयुष्मती प्रियं ऋतंभरा चिदानंद मुनिः सनातनी लोकेश मुनिः अस्मत्त्राधिकारी आचार्य रामचंद्र दासः सर्वे विरक्ताः सन्तः मदन मोहन दास प्रभृतयः नूनमेवास्माकं महत् सौभाग्यं यत् अस्मिन् विवाहोत्सवे अहम् उपस्थितः 300 दंपतीनां विवाहोत्सवोऽयम्। अतएव अस्मिन् मंगलमय महोत्सवे मयापि इयं दक्षिणा समर्प्यते सादरम्। जी अंकुर भैया, सितारा आप बोलो। आपको बताना
पूज्य जगत गुरुदेव भगवान के चरणों में अपना प्रणाम भेजिए तालियां बजाकर। उन्होंने इस महोत्सव में पधार कर हम सभी बागेश्वर धाम परिवार के सदस्यों पर तो कृपा की है, क्योंकि उनके आने से हम सभी का उत्साह बढ़ा है, आत्मविश्वास बढ़ा है और उनकी उपस्थिति से ये आयोजन अपनी पूर्णता को प्राप्त हुआ है। इस अवसर पर जब 305 असहाय बेसहारा वंचित बेटियों के विवाह का ये महान क्षण निर्मित हो रहा है, उनकी उपस्थिति हम सभी के लिए लालायित थी, अपेक्षित थी और वे आए हैं तो ऐसा लग रहा है कि आयोजन अब पूर्ण हुआ है। देखिए पुष्प वर्षा हो रही है मंच पर। इन बेटियों के वरमाला का जो अवसर प्रारंभ होने जा रहा है और ड्रोन से पुष्प वर्षा हो रही है। जिनके जीवन में कांटे थे अब उनके ऊपर फूल बरस रहे हैं। ये एक संत का पुरुषार्थ होता है। ऐसा अवसर निर्मित करने के लिए एक संत को दिन रात परिश्रम करना होता है और पूज्य गुरुदेव भगवान वर्ष भर भारत में विदेश में अनेक जगहों पर रात दिन बिना सोए अनियमित दिनचर्या के साथ जो परिश्रम करते हैं वो पूरा परिश्रम इन बेटियों के विवाह में झोंक देते हैं और तब ये अवसर बनता है। आइए अब वैदिक मंत्रोच्चार के साथ बरमाला का अवसर बनेगा। संत महंतों की उपस्थिति हो चुकी है, लेकिन बरमाला के पूर्व मैं चाहूंगा कि एक और वाणी का लाभ हमें मिले। इस पुनीत मंच पर विराजमान है भारत की एक ऐसी नारी शक्ति की प्रतीक जिनकी आवाज हिंदुत्व का हुंकार भरती है, जिनका शौर्य भारत की हर बेटी को प्रेरित करता है। ऐसी पूज्या दीदी मां साध्वी रितंबरा जी अपनी वाणी की कृपा हम पर करें। उनकी वाणी को हम सुनेंगे, उनका रसपान करेंगे, लेकिन एक चरण की बरमाला के बाद देखिए जोड़े तैयार कर दिए जाएं मंच पर। ये बेटे और बेटियां जिनके आज विवाह का ये अवसर बन रहा है, सभी पहले स्टेप पर आ जाएं और दूसरे स्टेप पर आ जाएं। कोने में दोनों स्टेप पर आ जाएं। और आप सभी तैयार हैं ना पहले वरमाला के लिए? दोनों हाथ उठाकर इनको बधाई आनी चाहिए पीछे से। इनको लगना चाहिए कि इनके विवाह में लाखों लोग आए थे। वो लाखों लोग अपना प्रमाण देंगे वहां से तालियां बजाकर। और आज जो भी बालाजी के दर्शन करने गए हों, अपनी सारी प्रार्थनाओं में अपने लिए कुछ मत मांगना, इन बेटियों के भविष्य के लिए, इनके भावी जीवन के लिए प्रार्थना कर लेना। पंडित जी मंच पर पहुंच गए हैं वैदिक मंत्रोच्चार के साथ। ये वरमाला का कार्यक्रम संपन्न कराने के लिए हमारे प्रिय भाई अनुज जी, मृदुलकांत महाराज जी से आग्रह है उनकी वाणी से वो वेद मंत्र गूंजे और इन बेटियों का नया जीवन प्रारंभ हो। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्रा स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवा गुंसस्तनोभिर्व्यशे महिदेवहितं जदायुः। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुणध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षो मंगलायतनो हरि। पहले कन्या वर को जयमाला पहनाए, पहले कन्या पहनाए जयमाला वर को, उसके पश्चात वर भी जयमाला समर्पित करें। ओम ब्रह्मण ब्राह्मणो ब्रह्म वर्चसी जायता महाराष्ट्रे राजन्यः शूर इखव्योति व्याधि महारथो जायतां दोग्ध्री
धेनुर्वोढा नडवानाशो सप्तिहे पुरंदिर्जोखा जिष्णु रथेष्ठाः सभेयो योवास्य यजमान सवीरो जायताम निकामे निकामे नः पर्जन्यो वरखतो फलवत्यो न ओखदयः ताम योगक्षेमो नः कल्पताम। बागेश्वर हनुमान जी महाराज की जय हो। जगत गुरु भगवान की जय हो। हम आग्रह करेंगे सभी संत वृंदों से कि वे अपने स्थान पर थोड़ा सा हरि ओम सुमंगली रियम बधूरिमां समेत्य पश्यत अस्यै सौभाग्यम दत्त्वाय यथास्त विपरेतन। अद्य त्रिशतम दंपति नाम विवाह संपद्यते। आज मैं कुछ हिंदी में बोलने की इच्छा कर रहा हूं। आज 300 वर वधुओं का यहाँ विवाह संपन्न हो रहा है। ये शादी नहीं है, ये विवाह है, ये ब्राह्म विवाह है। अब 300 वर वधुओं को प्रतिज्ञा करनी पड़ेगी कि ये निरंतर सनातन धर्म की मान्यता में रहकर भारतीय संस्कृति का उत्थान करते रहेंगे। ये मेरी दक्षिणा है। मैं तो यही कहूंगा कि गावती छवि अवलोकी सहेली सिय जय माल राम मेली गावती छवि अवलोकी सहेली सिय जय माल राम मेली। आप लोग आज संतों की सन्निधि में, हनुमान जी की सन्निधि में वैदिक विवाह सूत्र में बंधने जा रहे हैं। जीवन भर आपको भारतीय वैदिक सनातन धर्म की निष्ठा में रहना होगा और जीवन भर श्री सीताराम जी के चरणों में समर्पित रहना होगा। यह संस्कार वैदिक संस्कार है। आपका मंगल हो। धन्यो गृहस्थाश्रम, आपका गृहस्थाश्रम धन्य हो। मेरी यही शुभकामना है। आज महाशिवरात्रि है। एक मान्यता के अनुसार आज ही शिव पार्वती भी दाम्पत्य सूत्र में बंधे थे। तो जैसे शिव पार्वती का दाम्पत्य निर्मल निष्कलंक निश्चल है, उसी प्रकार आपका दाम्पत्य निश्चल निष्कलंक रहे। मैं यही आशीर्वाद दे रहा हूं जगत गुरु होने के कारण। और मैं एक बात और कह रहा हूं, इस बार तो मैं इस विवाह में आया हूं। अब 29 जून से मैं एकांतवास में जा रहा हूं 13 जनवरी तक के लिए। मुझे लगता है कि अगली वर्ष मैं अब आऊंगा जब, तब धीरेन्द्र शास्त्री के विवाह महोत्सव में आऊंगा। और अब तब तक एक कन्या विवाह नहीं होगा जब तक कैंसर हॉस्पिटल नहीं बन जाता, ऐसे मेरी इच्छा है। अब कैंसर हॉस्पिटल बन जाएगा तब फिर कन्या विवाह करेंगे। उस बार 1008 दंपतियों का हम विवाह करेंगे। तो आप सब शुभकामना कीजिए। अगले वर्ष यदि मैं आऊं तो समधी बनकर आऊं अर्थात धीरेन्द्र शास्त्री के वैदिक विवाह में आऊं। इनका यदि विवाह हो तो ब्राह्मणोचित वैदिक विधान के अनुसार हो, सनातन धर्म का दिग्दिगंत में झंडा फहराता रहे। यही मेरी इच्छा है, यही मेरी अपेक्षा है। आज की यही मेरी दक्षिणा है। यावत् तिष्ठति भूमि भूधर सरित
भावेन मंदाकिनी यावत् गर्जति भीम रूप निपुणो श्रीमन् महामारुति यावत् भाति शशांक चंद्र सहितो धाता विधाता दिवि तावद् रक्षतु दंपति सकुशलाः सीतापति राघव। बस यही कहकर धर्म की अधर्म का, प्राणियों में विश्व का, गौ माता भारत माता गंगा माता की और 300 दंपतियों की जय हो। मंगलम भगवान रामो मंगलम कौशलेश्वर मंगलम जानकीनाथो मंगलायतनम हरिः मंगलम पार्वतीनाथ मंगलम पार्वतीपति मंगलम भूतनाथोऽसौ मंगलायतनम हरः मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षो मंगलायतनम हरि। जय श्री राम। बोलिए जय श्री राम। कितना सौभाग्य है कि जगत गुरु भगवान वेद की ऋचाएं पढ़ रहे हैं इन बेटियों के विवाह के अवसर पर। एक और प्रतीक स्वरूप क्षण निर्मित होने वाला है। जगत गुरु भगवान के हाथों से एक बेटी और उसके वर को एक विशेष उपहार थाली भेंट की जानी है। एक ऐसी थाली जिसमें रामचरितमानस भी है, जो इस जोड़े को धर्म से, शास्त्र से जोड़कर रखेगी। बाल मुकुंद भगवान हैं, सोने की नाक की कील है, उपहार की सामग्री है। पूज्य जगत गुरु भगवान एक जोड़े को अपने हाथों से ये भेंट कर रहे हैं। एक जोड़ा मंच पर आ जाए और अपने हाथों से ये भेंट स्वीकार करे। देखिए, ये वो अवसर इस बेटी के सौभाग्य का। अपने हाथों से ये उपहार की थाली इस बेटी को भेंट कर रहे हैं ताकि उसका जीवन मंगलमय हो। ये सिर्फ थाली नहीं है, ये भारत के सबसे पावन कर कमलों के हाथों सौंपा जा रहा धर्म का प्रतीक स्वरूप है। जोरदार अभिनंदन करिए तालियां बजाकर इन क्षणों का। आज का ये मंगल विवाह महोत्सव इस अवसर से प्रारंभ हो गया है और मैं आग्रह करता हूं पूज्या दीदी मां से कि वे भी अपने हाथों से एक थाली एक और जोड़े को भेंट करें। बारी बारी से एक एक संत महंत के हाथों एक एक जोड़े को मंच पर लेते जाएं। सेवादार ध्यान रखें, एक जोड़े को लें। पूज्य दीदी मां के हाथों भी ये थाली भेंट की जा रही है। जोरदार अभिनंदन करिए इस दृश्य का। एक और जोड़े को पूज्य दाती जी महाराज अपने हाथों से ये थाली भेंट कर रहे हैं। ये अवसर इन बेटियों के लिए भी जीवन भर स्मरण योग्य रहेगा। सोचिए, ये बेटियां अपनी संतानों को बताएंगी कि उनका विवाह कितने विराट स्तर पर हुआ था। चिदानंद स्वामी जी महाराज, उनसे भी आग्रह है कि एक थाली वो अपने पावन कर कमलों से ये भेंट करें। पूज्य चिदानंद मुनि जी महाराज, और इसी क्रम में एक और जोड़े को मंच पर लेकर आए। पूज्य लोकेश मुनि जी महाराज जैन सनातन परंपरा का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। वो भी उनके पावन कर कमलों से भी एक बेटी को एक थाली